गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम कंसाइनमेंट। नेक्स्ट यूनिट का है। फर्स्ट यूनिट में एक चैप्टर बाकी है पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो लास्ट में मैं करवाऊंगा। सिर्फ 2 या 3 लेक्चर का काम है। पहले स्टार्ट कर रहा हूँ कंसाइनमेंट। अब एग्जाम एमसीक्यू की है तो लार्ज एग्जाम्पल्स तो सिलेबस में है नहीं, तो बेसिक थियरीज जो है प्लस एमसीक्यू वाले जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है वो ही करना जरूरी है। इसलिए बहुत टाइम जरूर नहीं, हमें सिर्फ 4 दिन में सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। 4 दिन, नॉट 4 लेक्चर। चलो कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट का मतलब क्या है? तो कंसाइनमेंट जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? पहले तो उसका वर्ड था पहले ओरिजिनल कंसाइन। कंसाइन मीन्स टू सेंड, भेजना। ऑनर ऑफ द गुड्स, जो गुड्स का ऑनर है वो अपना गुड्स एजेंट को सेंड करता है। एजेंट को सेंड करके कंडीशन ये है कि भाई तुम मेरा गुड्स पब्लिक में सेल करो, कस्टमर को सेल करो, कस्टमर आप खुद ढूंढो, सेल करके पैसा भी आप कलेक्ट करो, उस पर आपको हम कमीशन देंगे। यानी एजेंट को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, बराबर। और जो भी पैसा आएगा, सेल्स का कलेक्शन जो भी आएगा वो एजेंट ऑनर को सेंड कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कंसाइनमेंट का। कंसाइनमेंट मीनिंग, कंसाइन मीन्स टू सेंड, भेजना। एंड कंसाइनमेंट इज इक्वल टू द पर्सन कंसाइन्स गुड्स टू अनदर पर्सन, यानी वन पर्सन सेंड गुड्स टू अनदर पर्सन टू सेल ऑन हिज बिहाफ एंड हिज रिस्क। यानी ऑनर का ही रिस्क रहेगा, एजेंट का रिस्क कुछ भी नहीं है। अगर गुड्स डैमेज हुआ, अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, तो भी रिस्क सब ये ऑनर पर रहेगा, एजेंट पर नहीं रहेगा। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू सेल द गुड्स एंड आफ्टर द कलेक्शन ही इज लायबल टू सेंड मनी टू ऑनर। बाकी कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बदले में उसको कमीशन मिलता है, बराबर। चलो, देयर आर 2 पार्टीज, सेंडर एंड रिसीवर। गुड्स सेंड करना जो है वो सेंडर, गुड्स रिसीव करना जो है वो रिसीवर। सेंडर कौन? तो ऑनर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द गुड्स। एंड रिसीवर कौन है? एजेंट, दैट इज कंसाइनी। ऑनर या प्रिंसिपल को कहते हैं कंसाइनर, कंसाइनर एंड सामने वाला कंसाइनी। यानी ऑनर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनर, सेंडर, एंड रिसीवर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनी, रिसीवर। और गुड्स के रिलेटेड, ये ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड जो भी रिस्क होगा, जो भी उसमें प्रॉफिट्स होगा, जो भी गेन होगा, वो एजेंट को नहीं मिलेगा, ये सब ऑनर को मिलेगा। जोखम जो भी है वो भी ऑनर का, प्रॉफिट जो भी होगा वो भी ऑनर का, लॉस जो भी है वो भी ऑनर का। तो एजेंट का रोल क्या है? बस सिर्फ सेल करेगा, कलेक्शन करेगा, अपना कमीशन लेगा, जो उसने एक्सपेंस किए हैं वो लेगा, बाकी का पैसा ऑनर को वापस करेगा। बस इतना रोल है ऑनर का, एजेंट का। ऑल रिस्क एंड प्रॉफिट्स लॉस बिलोंग्स टू कंसाइनर। सब प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, रिस्क जो भी होगा, वो कंसाइनर का होगा। रिसीवर यानी कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एंड एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम। जो उसने एक्सपेंस किया है वो उसको वापस मिलेगा, जो उसने सेल किया है उस पर कमीशन मिलेगा। दैट्स इट। कंसाइनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी अदर थिंग्स। अब जब कंसाइनर गुड्स कंसाइनी को सेंड करता है तो कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैंने तुझे गुड्स सेंड किया है। तो कैसे पहचानोगे कि ये गुड्स मैंने सेंड किया है? तो वो एक प्रोफोर्मा इनवॉइस सेंड करेगा। बिल, इनवॉइस यानी बिल, लेकिन प्रोफोर्मा इनवॉइस यानी कच्चा बिल। प्रोफोर्मा इनवॉइस कौन किसको सेंड करेगा? कंसाइनर कंसाइनी को।
उसमें क्या होगा, डिटेल, कितना गुड्स सेंड किया, क्वांटिटी, क्वालिटी, पैकिंग कैसा करवाया है, इसकी कॉस्ट कितनी है, कितने में सेल करना है, ये सब डिटेल ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस में होगा, बराबर। अब कंसाइनी के पास गुड्स आया, कंसाइनी वो गुड्स का क्या करेगा, कस्टमर को सेल करेगा। सेल करेगा जब, बराबर, जैसे जैसे वो सेल करता जाएगा वैसे कंसाइनी यानी एजेंट कंसाइनर को रिपोर्ट सेंड करेगा कि मैंने इतना गुड सेल किया, इतने में सेल किया, मुझे इतना कमीशन मिलना चाहिए, मैंने इतना एक्सपेंस किया है। ये सब डिटेल कंसाइन रिपोर्ट में सेंड करेगा कंसाइनर को, और वो रिपोर्ट को कहते हैं अकाउंट सेल्स। याद रखना, अकाउंट सेल्स यानी रिपोर्ट कौन किसको सेंड करेगा, कंसाइनी टू कंसाइनर, जबकि प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको सेंड करेगा, कंसाइनर कंसाइनी। तो ये बेसिक पॉइंट थे पहले। अब कंसाइनमेंट का फीचर्स, बस ये समझ में आया तो फीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो कंसाइनर एंड कंसाइनी दो पार्टी है, उसमें रिलेशंस क्या है, प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। फर्स्ट फीचर, रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट, बराबर। अब कंसाइनर गुड्स जब कंसाइनी को सेंड करता है तो उसको सेल्स नहीं कहते, अभी सेल हुआ नहीं है, हमने तो एजेंट को बोला है कि ये रख, तू बेच के पैसा मुझे देना, बराबर। इसका मतलब अभी सेल नहीं हुआ है, सो इट इज नॉट अ सेल, इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स। पहले गुड्स कंसाइनर के वहां गोडाउन में पड़ा था, अब कंसाइनी के वहां पड़ा है, जस्ट ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स। गुड्स का सिर्फ कब्जा ट्रांसफर हुआ है, पोजेशन जो कंसाइनर के गोडाउन में था वो कंसाइनी के, लेकिन ऑनर तो कौन है, कंसाइनर ही है। कंसाइनी सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। अब कंसाइनी ये गुड्स कंसाइनर के बिहाफ सेल करेगा, उसमें जो भी रिस्क है, जो भी लॉस है, जो भी प्रॉफिट्स है, ऑल बिलोंग्स टू कंसाइनर। एंटाइटल, कंसाइनी को क्या मिलेगा बदले में, कमीशन मिलेगा और एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम। प्रॉफिट लॉस और रिस्क बिलोंग्स टू कंसाइनर, प्रॉफिट लॉस रिस्क जो भी है वो कंसाइनर के सर पे रहेगा। एज सून एज गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी, जब जब कंसाइनी गुड्स सेल करेगा तब तक कंसाइनी लायबल हो जाएगा कि वो सेल्स का पैसा कंसाइनी किसको सेंड करेगा, कंसाइनर। यानी जब कंसाइनी गुड्स सेल करेगा तब कंसाइनी कंसाइनर का डेटर बन जाएगा, देवादार बन जाएगा, बराबर, क्योंकि उसने सेल किया तो पैसा तो उसको लेना है, उसके पास से लेना ही है कंसाइनर को। कंसाइनर बोलेगा तूने गुड्स इतना सेल किया है, मुझे पैसा चाहिए। यानी कि जब गुड्स सेल होगा अब रिलेशन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। लेकिन जब तक गुड्स सेल नहीं होगा तब तक प्रिंसिपल एंड एजेंट ही होगा, लेकिन जब गुड्स सेल हो जाएगा तब दोनों के बीच में रिलेशन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का हो जाएगा। As soon as goods sold by consignee, he will become the debtor of the consignor. बस ये प्रोसेस पूरा खत्म। अब डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल, कंसाइनमेंट और सेल के बीच में डिफरेंस क्या है? तो पहले कंसाइनमेंट, कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड सेंड करता है लेकिन सिर्फ पोजीशन सेंड करता है, ऑनरशिप तो किसके पास ही रहती है, कंसाइनर। लेकिन जब गुड सेल हो जाता है, कस्टमर को सेल कर दिया, तब ऑनर तो बायर हो जाता है। आपने डेयरी मिल्क स्टोर में से ली, पैसा दिया, स्टोर में से बाहर निकल गए, अब वो डेयरी मिल्क की ऑनरशिप किसके पास, अब वो बायर यानी आपके पास है, बराबर। कंसाइनमेंट में ऑनरशिप किसके पास, कंसाइनर के पास। आफ्टर सेल्स, सेल्स होने के बाद ऑनरशिप किसके पास, बायर के पास। कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के बीच में रिलेशन क्या है,
प्रिंसिपल एंड एजेंट। जबकि सेल्स के बाद दो पार्टी के बीच में रिलेशन क्या है? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हमने एजेंट को गुड सेंड किया कि भाई मेरे बिहाफ तू सेल करना। एजेंट ने बोला कि भाई मुझे सेल नहीं करना है, अपना गुड्स वापस कर। तो क्या कंसाइनर ऐसा बोलेगा? नहीं भाई, एक बार मैंने तुझे भेजा, आपको सेल करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। नहीं, एजेंट की मर्जी, वो सेल करेगी ना भी करे। यानी कंसाइनी कैन रिटर्न द गुड्स टू कंसाइनर। लेकिन इसमें सेल्स एक बार हो गया, आपने गोडाउन में, आपने दुकान में से कुछ परचेज किया, 2 दिन 3 दिन के बाद आपने दुकान में जाकर बोला ये मुझे नहीं चाहिए, वापस कर दिया। डोमिनोज में से आपने पिज़्ज़ा मंगवाया, पिज़्ज़ा आया, आपने रख दिया फ्रीज में कि भाई कल खाएंगे। कल मॉर्निंग में उठे आप 11-12 बजे, आपने रेडियो डोमिनो स्टोर में गए और बोला कि नहीं चाहिए मुझे, वापस ले लो। इज इट पॉसिबल? बराबर। यानी बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स टू सेलर, लेकिन कंसाइनी सेंड द गुड्स, रिटर्न द गुड्स टू कंसाइनर, रिटर्न द गुड्स। बट हियर नॉर्मली आफ्टर द सेल्स गुड्स कैन नॉट बी रिटर्न टू द सेलर। बराबर। कंसाइनमेंट में जो भी प्रॉफिट लॉस रिस्क जो भी होगा वो किसका होगा? कंसाइनर, बिलोंग्स टू कंसाइनर। इसमें सेल्स के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, सेल्स करने के बाद अब वो गुड्स में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, रिस्क होगा, वो बायर का हो जाएगा, बिलोंग्स टू बायर। बराबर। कंसाइनी जो भी एक्सपेंस करेगा, गुड्स सेल करने के लिए कंसाइनी एक्सपेंस करेगा, मार्केटिंग करेगा, गोडाउन रेंट पर लेगा स्टोर करने के लिए, जो भी एक्सपेंस कंसाइनी करेगा वो कंसाइनी किसके पास से वो वसूल कर पाएगा? कंसाइनर के पास से। एक्सपेंस यानी भुगतना किसको है? कंसाइनर। लेकिन सेल्स होने के बाद आप घर पे गुड्स लेकर आए, अब वो खर्चा किसको बेयर करना है? आपको, बायर को। आफ्टर सेल्स बोर्न बाय बायर। कंसाइनर, अब कंसाइनर ने गुड्स कंसाइनी को सेंड किया, 2 दिन के बाद कंसाइनर ने बोला मुझे नहीं सेल करना है, लाओ मुझे मेरा वापस कर दो गुड्स। तो एजेंट बोलेगा ऐसा? नहीं, दिया बस दिया, एक बार मुझे दे दिया, अब मेरे पास ही रहेगा। नहीं, कंसाइनी को वो रिटर्न करना पड़ेगा, अगर कंसाइनर मांगेगा वापस तो, क्योंकि कंसाइनर ही ऑनर है। लेकिन एक बार सेल कर दिया, आप डेयरी मिल्क लेकर बाहर निकले दुकान से और दुकान वाले ने बोला भाई वो डेयरी मिल्क वापस कर दे, मुझे नहीं बेचनी है। नहीं, अब वो नहीं बोल सकेगा, क्योंकि अब उसने सेल कर दिया आपको, तो अब आप ऑनर हो। बराबर। तो वो आपसे डिमांड नहीं करेगा रिटर्न का। एंड लास्ट प्रोफोर्मा। प्रोफोर्मा इनवॉइस कौन किसको सेंड करेगा? कंसाइनर कंसाइनी को, और कंसाइनी कंसाइनर को क्या सेंड करेगा? अकाउंट सेल्स। दिस इज द डिफरेंस। तो ये बेसिक थियरी कंप्लीट हो गई, थोड़ा और थियरी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। बराबर।